आधुनिक बिहार 1912 में अस्तित्व में आया, परंतु बिहार कोई आज के इतिहास का निर्माण नहीं है। बिहार ही उस मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा जिसे मौर्यों ने स्थापित किया। मध्यकाल में शेरशाह ने उसे पुनर्स्थापित किया, जबकि अकबर ने इसे एक सूबा का दर्जा प्रदान किया। परंतु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होने के कारण बिहार पर बंगाली प्रभुत्व स्थापित होते चला गया और धीरे धीरे पूरा बिहार बंगालमय होता चला गया। अब 1757 में पलासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद बिहार बंगाल प्रांत का अभिन्न हिस्सा बन गया। पलासी के बाद बंगाल में ये मर्ज हो गया। मतलब कि धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि बिहार के से बाहर के लोग बिहार राज्य का नाम ही भूल गए। ऐसी ही एक घटना ने बिहार निर्माण के आंदोलन को नींव डाल दी। बिहार के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सच्चिदानंद सिन्हा जब इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए और वहाँ लोगों ने उनसे उनके परिचय जाना तो किसी को भी बिहार नाम के राज्य का पता नहीं था। यही हालत तब हुई जब वह इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौट रहे थे। जब जहाज़ पर सभी लोग आपस में अपना परिचय दे रहे थे तो उसमें से कोई बिहार नाम नहीं जान रहा था। फिर जब बिहार आकर सिन्हा जी ट्रेन से उतरे और बिहार में काम करने वाले पुलिस की वर्दी पर भी बिहार पुलिस के बदले बंगाल पुलिस का बैच लगा हुआ देखा तो धीरे धीरे उनके सोच दृढ़ विश्वास में बदल गया कि चाहे जो हो अपने राज्य को एक नई पहचान दे के रहेंगे। और उनके इसी दृढ़ निश्चय से बिहार निर्माण के आंदोलन को जो चिंगारी निकली, जो राज्य निर्माण के साथ 1912 में ही रुकी। अपनी पहचान के अलावा राज्य के जागरूक लोग जीवन के हर क्षेत्र में बिहार के पिछड़ेपन से ही दुखी थे और बंगाली लोगों के द्वारा अपने साथ हो रहे भेदभाव के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे। उसे एक उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। 1895 एवं 1898 के बीच प्रत्येक वर्ष प्रांतीय लोक सेवा के लिए 7 नियुक्ति में 5 स्थान बंगालियों को मिला हुआ था, जबकि केवल 1 स्थानीय बिहारी की भर्ती हुई। जबकि 1899 में एक भी बिहारी की नियुक्ति नहीं हुई। इसी वर्ष 60 सहायक जजों ने केवल 3 बिहारी थे और चूंकि सहायक जज बनने से पहले मुंसिफ बनना होता था और इसे बनाने में बंगालियों का हाथ होता था तो बिहारियों के साथ भेदभाव बड़े पैमाने पर होता था। 1883 से 93 के बीच केवल 7 बिहारी मुंसिफ के पद पर नियुक्त हुए। इसी तरह से 1895 से 98 के बीच बिहार में 69 डिप्टी एवं सब डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित थे। इसमें केवल 7 पदों पर बिहारी बहाल थे। इसके अलावा जमींदारों के मैनेजर और छोटे कर्मचारी भी बड़ी संख्या में बंगाली थे। बंगाल प्रांतीय शिक्षा सेवा में 103 अधिकारियों में केवल 3 बिहारी थे। सरकार को भी इस बात का एहसास था कि जीविका के अधिकांश क्षेत्र में बिहारी पिछड़ गए हैं और बंगाली पूरी तरह हावी हो गए हैं। इस कारण बिहारियों का शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा रुचि नहीं रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिक्षा का उनके आजीविका से कोई संबंध नहीं है। इस कारण से बिहार के लोग लगातार पिछड़ते गए और अंदर बंगालियों के प्रति क्षोभ बढ़ता गया। बिहारियों का बंगालियों के प्रति क्षोभ का स्पष्ट प्रमाण तक देखने को मिला जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और बंगालियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, परंतु बिहार के लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस समय बिहार के नेताओं ने बंगाल को बांटे जाने के बदले बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि उसे लॉर्ड कर्जन ने नहीं माना, परंतु इसके बावजूद बंगाल विभाजन के आंदोलन में बिहार के लोगों ने बंगाल का साथ नहीं दिया। दूसरी ओर बंगाल के लोग बिहार के बुद्धिजीवियों के साथ बिहार को अलग राज्य बनाए जाने के आंदोलन को स्वार्थी तत्वों के द्वारा नौकरी प्राप्त करने के संयत के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे। बंगाली लोगों का मानना था कि बंगाल और बंगाली बिहारी को अपने भाई की तरह मानते हैं और बिहार का भला बंगाल के साथ रहने में ही है। बिहार का अगर सांस्कृतिक पुनर्जागरण होना है, अगर इसका आर्थिक विकास होना है तो वह बंगाली ही करेंगे। इन बातों का समर्थन उस समय बंगाल के अखबारों बिहार हेराल्ड, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि ने भी किया और बंगाल से बिहार के पृथक किए जाने वाले सभी तरह के आंदोलनों का विरोध किया गया। उस समय अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया भी बिहारियों के साथ थी। 1857 में क्रांति में भी जिस तरह से बंगालियों ने अंग्रेज़ का विरोध किया, उससे अंग्रेज़ शासक बंगालियों से नाराज चल रहे थे। बंगाली बुद्धिजीवी ने
अंग्रेज़ों की नीतियों के प्रति हमेशा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया, जिससे अंग्रेज़ खुश नहीं थे। इसी तरह 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से भी बंगालियों ने इसमें बहुत सक्रियता दिखाई, जिससे स्वाभाविक तौर पर अंग्रेज़ नाराज़ थे। इसलिए जब बिहार के लोगों ने बिहार को नई पहचान देने का आंदोलन शुरू किया तो सरकार ने भी बिहार के लोगों की चिंता को जायज़ ठहराया और कैंपबेल और एस्ले एडन जैसे अंग्रेज़ गवर्नरों ने बिहार के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को सही माना और अंग्रेज़ समर्थक अखबारों ने भी बिहारियों के पक्ष को मजबूत प्रदान की। बिहार बिहारियों के लिए है जैसे नारों की शुरुआत करने का श्रेय मुंगेर के प्रकाशित अखबार मुर्द-ए-सुलेमान को जाता है, जिसने अपने 7 फरवरी 1876 में प्रकाशित एक लेख में इस मांग को प्रभावी ढंग से उठाया। इसी तरह 12 जनवरी 1877 को एक उर्दू समाचार पत्र कसीर ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की मांग की जोरदार वकालत की। इस आंदोलन को संगठित रूप दिया सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है, जिन्होंने 1894 में इस आंदोलन को अपना मिशन बना लिया। उनके इस मिशन में महेश नारायण, नंद किशोर लाल, कृष्ण सहाय, अली इमाम, मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना मजहरूल हक, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल जैसे प्रबुद्ध लोगों ने मजबूती के साथ दिया। इन लोगों ने अपने अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए कायस्थ गजट नामक अखबार का नाम बदलकर द बिहार टाइम्स रख दिया। उसमें बिहार के संबंधी लेखों को प्रकाशित करना शुरू किया। जब बिहार निर्माण का आंदोलन चल ही रहा था तभी नेताओं को पता चला लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की योजना को कार्यान्वित करने चाहते हैं। बिहार के नेताओं ने कर्जन के साथ बंगाल के वैकल्पिक विभाजन की एक योजना भेजी, जिसके अंतर्गत बंगाल से आज के बिहार, उड़ीसा और झारखंड को अलग करने का प्रस्ताव था, जिसे कर्जन ने नहीं माना क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और था। परंतु बिहार के नेताओं ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर जब 1911 में सच्चिदानंद सिन्हा ने अली इमाम को, जो उस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य थे, तो बिहार विभाजन की योजना को गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। अली इमाम हिचक रहे थे, परंतु जब उन्होंने इस योजना को गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत किया तो इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई और जो चीज़ कभी असंभव दिख रही थी वह बिहार निर्माण की योजना ज़मीन पर उतरती दिखाई दी। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तब सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन की योजना को रद्द करते हुए बंगाल विभाजन की एक नई योजना प्रस्तुत की, जिसमें बिहार के नाम के राज्य की स्थापना की घोषणा की गई, जिसमें आज के बिहार, उड़ीसा और झारखंड को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का विधिवत उद्घाटन हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। सर चार्ल्स वेली इस नए प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए और उनके कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने E.A. गेट, E.B. लिविंग एवं दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह। इस तरह से आधुनिक बिहार का निर्माण का आंदोलन जमीन पर उतर पाया।